Hello students, today our topic is relation in three-phase for star connected load. This is very easy and very simple derivation. From this you can easily gain 7 marks in AKDU exam. So let's start. देखिए ये हमारे पास एक R वायर है, ये Y वायर है और ये B वायर है। हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेंगे। पहले हम लोग इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। एक होती है लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेस करंट एंड फेस वोल्टेज। तो आज चलिए देखते हैं। जो आर वायर है उसमें करंट जा रहा है आई आर। तो पहले हम आई एल से डिनोट कर लेंगे लाइन करंट को। आर वाले करंट में आई आर करंट जाएगा, वाई वाले वायर में आई वाई करंट जाएगा, बी वाले वायर में आई बी करंट जाएगा। और इसी के बाद हम लोग लिख सकते हैं आई एल इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे लाइन वोल्टेज की बात। लाइन वोल्टेज क्या होता है देखिए, अब हम लोग इसकी वायर की डिस्टेंस को वोल्टेज से डिनोट करेंगे। जो आर वाई वाले बीच की वायर की डिस्टेंस है उसको हम लोग लिखेंगे वी आर वाई, और जो वाई बाई वाई बी की डिस्टेंस है उसको वी वाई बी, और ऐसे ही जो मतलब पूरा आर से लेके बी तक की डिस्टेंस है वी बी आर। अब थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी फेस करंट। फेस करंट क्या है देखिए, जिस तरफ लोड लगा होगा, एम्पीडेंस होगा, उस तरफ हम लोग फेस करंट की बात करेंगे। देखिए लेकिन वायर तो सेम ही आ रहा है ना ऊपर, आप देख सकते हैं आई आर जो वायर है वो एक सर्किट से कनेक्ट है तो उसमें भी आई आर करंट जाएगा। तो ऐसे ही आई आर, तो आई फेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी, क्योंकि तीनों वायर में करंट तो सेम ही जा रहा है। अब फेस वोल्टेज की बात कर लेते हैं हम लोग। फेस वोल्टेज क्या होता है देखिए, फेज वोल्टेज जिधर आई है एम्पीडेंस में उधर ही वोल्टेज होगा, जो आई कह रहा है उसका सेम वोल्टेज होगा। जैसे आई आर है तो वी आर होगा, आई वाई है तो वी वाई होगा। ऐसे ही हम लोग इसको भी लिख लेंगे। देखिए बस आपको डायग्राम को ध्यान से रखना है कि इतना आपको डायग्राम बस याद रखना है, आप खुद ही सब चीज़ें कर लेंगे। बस आपको डायग्राम ध्यान में रखिए, हम लोगों को एक स्टार टाइप कनेक्टेड लोड बनाना है। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, जो लाइन करंट है और वो जो लाइन वोल्टेज है वो दोनों सेम है। सॉरी माय मिस्टेक, जो लाइन करंट है और फेस करंट है वो दोनों सेम है। तो हम यहाँ से हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन, जो हम लोगों का काम शुरू होता है रिलेशन। रिलेशन में कह सकते हैं कि जो आई एल है वो आई फेस के इक्वल है, क्योंकि आई एल इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी है, और आई फेस भी आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी है। तो हम लोग यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि आई एल इज इक्वल टू आई फेस है। ये हमारा करंट का रिलेशन निकल आया। अब हम लोगों को निकालना होगा वोल्टेज का रिलेशन। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी सिंपल है, हम लोग वी आर वाई निकालेंगे। देखिए हम लोग वोल्टेज निकालना, पहले लाइन वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग। तो वी आर वाई इज इक्वल टू क्या करना है आपको, पहले वाले टर्म जो है वी आर में से वी वाई को माइनस कर देना है। वी आर माइनस वी वाई, ऐसे ही वी वाई भी होगा तो वी वाई में से वी बी को माइनस कर देना है। और इसके बाद आप तो ऐसा कर ही सकते हैं कि वी बी आर में से एज इट इज़। देखिए अगर आप लोगों को कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, और स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लीजिएगा, पॉज करके जहाँ पे ना समझे फौरन उसको देखिए, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाला टॉपिक है ये। अब हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम बना लेंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखिए,
फेजर डायग्राम के लिए एक लाइन हमारी ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन नीचे। मैंने ये ऊपर बना दी है लेकिन ये लाइन पहले नीचे की तरफ बनती है। तो इसमें आप लोग याद रखना, आप लोग ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन सी लाइन किससे डिनोट करी जाएगी। जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी, वो जो हमारा लाइन वोल्टेज आ रहा था, ये देखिए लाइन वोल्टेज वी आर वाई इजिकल टू वी वाई बी इजिकल टू वी बी आर। तो पहले वी आर वाई वाला टर्म पहले है ना, देखिए फेज वोल्टेज से देख लेते हैं, इससे ना देखते हैं। फेज वोल्टेज में वी आर पहले आ रहा तो उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। वी वाई मिडल टर्म में आ रहा तो हम लोग उसको नीचे लगाएंगे। ये ऊपर वाली लाइन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए वी वाई हो जाएगा। और जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम लोग वर्टिकली वाली में बना देंगे जो पीछे की तरफ जा रही है। और इन तीनों के बीच एंगल बनेगा 120 का। और एक जो अपोजिट वाला हम लोगों ने साइड बनाई थी उसके साथ एक और एंगल बनेगा 60 डिग्री का, जो हमारे लिए आगे चल के यूज़ होगा। देखिए यूजिंग यहाँ पे हम लोग करेंगे वेक्टर मेथड का यूज़। हम लोग ने पढ़ा होगा 9th-10th में कि वेक्टर मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए हम लोग कौन से, अब क्या करना है हम लोगों को वी आर वाई जो हम लोग पहली इक्वेशन थी उसका हम लोग वेक्टर मेथड से निकालते हैं। वी आर वाई हम लोग लिख लेंगे। बाल्टी पहले अंदर कर दो। यूजिंग वेक्टर मेथड, देखिए वी आर वाई इज इक्वल टू, ये होती है एक आइडेंटिटी की तरह। जैसे अब वी आर स्क्वायर प्लस फिर वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी वाई कॉस 60। देखिए आप लोगों ने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसमें भी यही है कि वी आर वाई है, पहले आप वी आर का स्क्वायर करेंगे फिर वी आई वाई का, फिर उससे 2 वाई हो जाएगा। और हमने क्या कहा था आप लोगों को 60 का यूज़ करना है तो कॉस 60 लिख देंगे आप बाद में। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। वी आर वाई वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आई कॉस 60 है। वी आर वाई क्या हो जाएगा हमारा, वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी वाई। और हम लोग देखिए cos 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सब याद, ये हम लोग को चार्ट पढ़ा था 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई। और देखिए अब लोग जानते हैं कि वी आर वी वाई प्लस वी आर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वी फेस के इक्वल। तो लोग अंदर ये लिख सकते हैं वी फेस स्क्वायर प्लस वी फेस स्क्वायर प्लस वी फेस स्क्वायर। देखिए तो हमारा ये वी आर वाई क्या निकल आया 3 वी फेस स्क्वायर। और देखिए हम लोग इसके बाद हम लोग वी आर वाई को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ने पीछे पढ़ा था, हम लोग वी आर को वी एल लिख सकते हैं। अब हम लोग पावर यहाँ पे निकाल लेंगे, पावर ऑफ सिंगल फेस और पावर ऑफ 3 फेस। पावर ऑफ सिंगल फेस क्या होती है वी फेस आई फेस कॉस 5 फेस, ये होती है सिंगल फेस की पावर। और ऐसे ही 3 फेस में क्या हो जाएगी, सिंपली हम लोग इसमें पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फेस वाले में।
देखिए वी एल इजिकल टू √3 वी फेस आ रहा था रिलेशन, पहले हम लोग ने पीछे निकाला था, तो अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी फेस की बजाय वी एल बाय √3 लिख देंगे। पी इजिकल टू 3 वी एल बाय √3। आई फेस हम लोग जानते हैं आई फेस इजिकल टू आई एल होता है, कॉस फाई एल हो जाएगा। ये अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ने पहले बच्चों में क्लास में छोटे क्लास में पढ़ा है कि हम लोग अपॉन में इरेशनल नंबर को अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए हम लोग उसको कैंसिल करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में से √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किस चीज़ के लिए, बस नीचे से √3 हटाने के लिए, वरना आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा मत, आप इसको हटाने में कुछ दिक्कत नहीं है, हटा दीजिएगा आप इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं √3 का। P इज इक्वल टू 3 वी एल आई एल कॉस फाई एल इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। देखिए √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 हो जाएगा, है ना। P इज इक्वल टू 3 कट गया √3 एल आई एल कॉस फाई एल। देखिए ये हमारा आ गई पावर रिलेशन पूरा। थैंक यू बच्चों, और सॉरी जो पीछे से आवाज़